फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का वेट दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 12 लाख कंज्यूमर्स कर रहे हैं, जिनका पानी का बिल पिछले काफ़ी समय से गलत आ रहा है या फिर उनका एरिया जुड़ के बिल जो है लाखों में पहुंच गया है। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख। वे लोग काफ़ी समय से दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको जानकर सरप्राइज़ होगा कि 2 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि 2012 से अपना पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 2012 से अपना पानी का बिल नहीं भर रहे हैं और उनका बिल बढ़ के कई लाख में कन्वर्ट हो चुका है। तो वे लोग भी वेट कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का। फ्रेंड्स जनवरी 2023 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मिस्टर मनीष सिसोदिया, जो उस समय डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन उसके बाद वेट करते रहे, दिल्ली जल बोर्ड की कोई स्कीम नहीं आई। देन जुलाई महीने में दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 1 अगस्त से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी और वह 3 महीने तक चलेगी और 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने बिल को सेटल कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको वीडियो दी भी थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो दिल्ली जल बोर्ड की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में जो बिलों का सेटलमेंट होगा किस टाइप से होगा। वहाँ पे दिल्ली के सीएम ने यह बताया भी है कि कैसे सेटलमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यह स्कीम आएगी भी या नहीं, या सिर्फ एम ही बेवकूफ़ बना रहे हैं कि स्कीम आएगी। स्कीम का कुछ अता पता नहीं है और बोले जा रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, कभी सीएम बोल रहे हैं, कभी जल मंत्री बोल रहे हैं कि स्कीम आएगी, लेकिन स्कीम तो आई नहीं रही। जनवरी में अनाउंसमेंट किया था, आज अक्टूबर आने को है, स्कीम तो आई नहीं। तो स्कीम आएगी भी या नहीं आएगी? फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी और 100% आएगी। थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना वेट करें, कहीं हमारा पानी का कनेक्शन ना काट दें। पानी का कोई कनेक्शन नहीं कटेगा, उसकी चिंता ना करें। दिल्ली जल बोर्ड कोई कनेक्शन नहीं काटने जा रहा। बहुत लोगों को टेंशन है कि कहीं कोई लीगल नोटिस ना भेजे दिल्ली जल बोर्ड। कोई लीगल नोटिस नहीं आएगा, आप थोड़ा सा वेट करिए, यह स्कीम लॉन्च होगी ही होगी। फ्रेंड्स अभी रिसेंटली ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवंबर 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का जो रेवेन्यू था वह था 53 करोड़ का रेवेन्यू था दिल्ली जल बोर्ड का, जो कि दिसंबर में बढ़ के 202 करोड़ हुआ। दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। नवंबर में 53 करोड़, दिसंबर में 202 करोड़। लेकिन जनवरी में जैसे ही बताया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी, तो दिल्ली जल बोर्ड का जो रेवेन्यू था एकदम से डाउन आ गया। जैसे ही अनाउंस किया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी, रेवेन्यू एकदम डाउन आ गया। जनवरी महीने का जो रेवेन्यू था दिल्ली जल बोर्ड का, जनवरी 2023 का 31 करोड़ था और फरवरी का सिर्फ 18 करोड़। यानी कि जैसे ही अनाउंस किया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी, लोगों ने अपने बिल भरने छोड़ दिए। भाई जिसके बिल में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस जाके ठीक करा सकता था, उसने भी नहीं भरा। उसने बोला यार छोड़ो, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में सेटल हो जाएगा। लोगों ने बिल भरने ही छोड़ दिए। जिसका एवरेज बेस पे बिल आया था, मान लो रीडिंग जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे एवरेज बेस पे बिल भेज देता दिल्ली जल बोर्ड, उसने भी नहीं भरा बिल अपना, ठीक ही नहीं कराया उसने। और वही एरियर बढ़ते आज अक्टूबर में एक बड़ा अमाउंट हो गया। तो लोगों ने अपने बिल भरने छोड़ दिए। लोगों ने सोचा कौन अननेसेसरी दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर काटेगा ठीक कराने के लिए बिल, छोड़ो नहीं भर रहे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में सेटल कर देंगे। इस कारण से दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू भी लगातार लॉस होता जा रहा है, मतलब रेवेन्यू लगातार गिरता जा रहा है। तो रेवेन्यू कम आएगा तो दिल्ली जल बोर्ड के अपने भी तो खर्चे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, सब चीज़ें हैं। तो वही अधिकारियों को चिंता थी कि भाई रेवेन्यू तो लगातार कम होता चला गया, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर नहीं रही है, या तो फटाफट वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च करे, फटाफट अपना जिसका जो बिल बनता है वो फटाफट भरे, उसके बाद हर महीने जिसका बिल आएगा वो अपना भरना स्टार्ट करेगा। तो भाई उनकी बात तो सही है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाब तो उनको देना है ना। रेवेन्यू कम होगा तो कहाँ से खर्चे पूरे होंगे दिल्ली जल बोर्ड के। तो उन्होंने मीटिंग रखी थी इसी के रिगार्डिंग। मीटिंग में अधिकारियों का यही कहना था कि स्कीम के लिए एकदम से अनाउंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अनाउंस करने से लोगों ने अपने बिल भरने ही छोड़ दिए और जिससे कि दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और यदि अनाउंस कर भी दी तो उसको फटाफट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, इतना डिले नहीं करना चाहिए था। तो इस टाइप की मीटिंग में बातें हुई। दूसरी चीज़, अधिकारियों ने यह भी बोला कि जो लोग 2012 से अपना बिल नहीं भर रहे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 2 लाख लोग 2012 से अपना बिल नहीं भर रहे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ नहीं देना चाहिए।
उनसे रिकवरी करनी चाहिए। 2012 से किसी का बिल 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 7 लाख है, तो ऐसे लोगों से रिकवरी की जाए। उन्होंने अपना ऐसा रिकमेंडेशन दिया, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी थे उन्होंने ये रेकमेंड किया कि ऐसे लोगों से रिकवरी की जाए। तो इस मीटिंग में दिल्ली के जल मंत्री मिस्टर सौरभ भारद्वाज भी थे। उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि 2012 से जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं उनको इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको भी शामिल किया जाएगा, मतलब कि जितने भी लोग हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे, जिनका एरियर चला आ रहा है, जिनके बिल जो है एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो गए हैं, उन सबको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में रखा जाएगा, उन सबको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। फाइनली ये मीटिंग इस कंक्लूजन के साथ खत्म हुई कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, जल्द से जल्द इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये स्कीम जल्द से जल्द आ जाएगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी। मेरे ख्याल से ये स्कीम नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ समझ लीजिए। गवर्नमेंट तो चाहती है जल्द से जल्द लागू हो जाए, जो अधिकारी लोग हैं वो ये चाहते हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये अगले साल इसलिए इंट्रोड्यूस होगी क्योंकि अगले साल यदि जनवरी महीने में इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो 3-4 महीने का टाइम देगी गवर्नमेंट। मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर आप अपना बिल भर के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठा लीजिए और दोबारा से मतलब जो नया बिल जनरेट होगा एक रेगुलर वे में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी पिछली गलतियां जितनी भी थी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने की या आपके द्वारा हुई, किसी का मीटर खराब हो गया, किसी के एवरेज बेस पे बिल आ रहा है, कुछ भी रहा हो, सारी चीज़ सेटल हो जाएगी वहाँ पे। 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। और उसी समय चुनाव है, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें दिल्ली में भी वोटिंग डाली जाएगी। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो उस समय वोटिंग होगी। तो 11 लाख लोग जो कि इस स्कीम का लाभ उठाएंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए शायद इलेक्शन के इंटेंशन से भी इस स्कीम को प्रोकास्टिनेट किया जा रहा है, उसको टाला जा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव होने थे तो आपको ध्यान होगा दिसंबर में एमसीडी ने, यानी जो एमसीडी के चुनाव होने थे, तो दिसंबर में एमसीडी ने एक स्कीम निकाली थी। वो भी एक तरह की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ही थी, समृद्धि स्कीम, जो कि हाउस टैक्स से रिलेटेड थी। जिन लोगों के हाउस टैक्स पेंडिंग थे, पिछले 14 साल के, 15 साल के, 5 साल के हाउस टैक्स भरो, 6 साल का हाउस टैक्स भरो, सारा हाउस टैक्स माफ। तो इस कारण भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्कीम नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च होगी। लेकिन यदि गवर्नमेंट इसको पहले लॉन्च कर देती है, पहले इंट्रोड्यूस कर देती है, तो वेल एंड गुड, सबके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप डर रहे हैं कि आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, कोई लीगल नोटिस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, कोई लीगल नोटिस नहीं आने वाला। तो आशा करते हैं ये स्कीम जल्द से जल्द लॉन्च होगी, जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होगी, और जैसे ये स्कीम आएगी आई विल लेट यू नो। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।